हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन न्यूमेरिकल किंग। आज का हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्म। इन दोनों के बारे बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया काफी डिटेल में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने वर्कडन निकाला और पीवी रिलेशन, टीपी रिलेशन, सारी चीज हम लोगों ने देखा। और आइसोथर्म के लिए भी वर्कडन और उसके क्या रिलेशन है। तो बट यहाँ पे हम लोग को जानना है, ये पूछा जाता है विच वन इज मोर स्टीपर, एडियाबेटिक और आइसोथर्म। यहाँ पे आपको आइसोथर्मल कर्व दिखाया गया है, यहाँ पे आपको एडियाबेटिक कर्व दिखाया गया है। तो आपसे हमसे पूछा ये जा रहा है कि व्हिच वन इज मोर स्टीपर, कौन ज्यादा स्टीपर है। स्टीपर कहने का मतलब इसकी ढलान ज्यादा है, यानी सॉरी इसकी स्लोप ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जानते हैं स्लोप जिसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी पे आप ले लो। यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट लिया और एक टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से एट पॉइंट पी डैश। तो अगर दोनों पे देखें हम लोग तो स्लोप किसकी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप किसकी ज्यादा है। मतलब ये वाई एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल है क्या है, ये कम है, कम होना चाहिए। और ये ज्यादा है, ये अगर है थीटा 1 और ये है थीटा 2। ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा ज्यादा है, ये कम है, और यहाँ पे थीटा इससे कम है। एक्चुअली जो स्लोप होता है वो किसी भी कर्व में जो लाइन होती है वो एक से क्या एंगल बनाती है। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा 2 बना रहे हैं, यहाँ पे थीटा 1 बना रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे स्लोप है थीटा 1, यहाँ पे स्लोप है tan θ2। आइसोथर्म के लिए स्लोप है थीटा 1 tan θ1, और एडियाबेट के लिए tan θ2। तो कौन ज्यादा है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये। तो tan का जो वैल्यू होता है, और cos ये 90 से ज्यादा है, और ये जो है, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टीपर हम लोग को दिख रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे देखें, अगर दो लाइन्स हैं L1 और L2, इसने एंगल थीटा 1 बनाया और इसने एंगल थीटा 2 बनाया। तो 90 से छोटा है, बट ये जो थीटा है थीटा 1 से बड़ा है, 107। तो यहाँ पे tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। बट यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जा रहा है। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो वहां पे हमारा जो एंगल छोटा होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ज्यादा, या ऐसे देखिए, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, तो ये क्या होगा, एक्यूट होगा 180 माइनस थीटा 1। और यहाँ पे ये 180 माइनस थीटा 2। अब ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। तो कौन एंगल ज्यादा है अभी हम लोग को देखना है। तो ये चूंकि थीटा 1 क्या है यहाँ पे थीटा 2 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो थीटा 1 ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा 180 माइनस थीटा 1। और ये कम है तो ये ज्यादा है, यानी कि एक्यूट एंगल में थीटा 2 यहाँ पे एक्यूट एंगल है 90 से कम, और थीटा 1 ज्यादा है। यहाँ भी 180 माइनस क्या है, एक्यूट एंगल, और 180 माइनस से ज्यादा है, यानी कि इसके इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। तो ये हम लोगों ने देखा ग्राफिकली। बट इससे हम लोग को ज्यादा, इसलिए डिटेल से हम लोग ज्यादा मैथमेटिकली देखेंगे। फिजिक्स में क्या आता है फॉर्मूला से, आइए उसको देखते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो एडियाबेट होता है वो मोर स्टीपर देन आइसोथर्म होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। ये तो बस ऐसा ही है, यहाँ पे हम दिखाया। इससे कंफ्यूज भी हो सकता है बहुत बार, कभी कर्व ऐसा दिया हो आपको सही से पता नहीं चले। लेकिन हमेशा याद रखिए, एडियाबेट आइसोथर्म से ज्यादा स्टीपर होता है, उसकी स्लोप ज्यादा होती है। ताकि इसको हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली। चलिए पहले हम लोग काम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइडियल गैस देखते हैं हम लोग। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एनआरटी होता है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, तो पी भी कांस्टेंट है। अब मेरे को इसका स्लोप चाहिए, ये है इधर पी, इधर है वी। इसका स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप जो होगा यहाँ पे पी वी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो डीपी बाई डीवी। जैसे हम लोग देखते थे, वाई है और एक्स है और कोई कर्व है इस तरह से।
तो यहाँ पे जो उसका स्लोप लेते थे उस पॉइंट पे, वो रिप्रेजेंट करता है डीवाई बाई वाई एक्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम से चेंज कर रहा है, तो डीपी बाई डीवी इट्स रिप्रेजेंट स्लोप इन बोथ केस। इसका भी स्लोप ये होगा और यहाँ भी होगा डीपी बाई डीवी। तो दोनों आइसोथर्म एडियाबेट के लिए जो हमारा रिलेशन है पीवी में, और वहां से उसका हम क्या निकालेंगे, उसका हम लोग निकालेंगे स्लोप। ये निकालते हैं स्लोप, इसका पूरा रेट कर देता हूँ। प्रॉफ पी भी अपन का कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं डिफरेंशियल टाइप, और भी कैसे हम कर सकते हैं, देखिए डीपी भी कांस्टेंट प्लस बी, तो डी भी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा 0। या अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप पी के रेस्पेक्ट में कीजिए। चलिए भी से करते हैं, क्योंकि पी को हमको भी से मेजर कर रहा है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी, तो क्या होगा यहाँ पे डी भी पी भी डी बाई डी भी, और यहाँ पे है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब देखिए पी डीपी बाई डी भी, तो भी को हम लोग कांस्टेंट करेंगे, आपको पता है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल है ये, प्लस अब जिसका हो गया पी वो रहेगा एज इट इज, उसको बाहर कर देंगे, और डीपी का, तो भी का भी कर सकते क्या होगा 1। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं भी डीपी बाई डी भी प्लस पी 0। यहाँ से अपना डीपी बाई डी भी क्या होगा, ये इधर आएगा माइनस पी, और ये भी है यहाँ से भी, ये आया। तुम लोग मार्क कीजिए डीपी बाई डी भी इक्वल टू माइनस पी बाई भी। इसको और थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अलग रहे। डीपी बाई डी भी आइसोथर्मल, मतलब ये स्लोप किसका है, आइसोथर्म, बस इतना लिखा है, आइसोथर्मल के लिए है माइनस पी बाई पी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एडियाबेटिक के लिए। कितना आसान है, कितनी आसानी से हम लोग इसको निकालते चले जा रहे हैं। देखा, फिजिक्स को अगर आप सही टीचर से पढ़ेंगे, सही लोग से पढ़ेंगे जो ऑलरेडी फिजिक्स को काफी अच्छे से पढ़ा है, जिसके पास अच्छी डिग्री हो, जिसने अच्छा एग्जाम्स क्वालिफाई किया हो और पढ़ा हो, वो आपको अच्छे से पढ़ेंगे। आजकल तो कोई टीचर बन जाता है, बट टीचर बनना आसान है, लेकिन स्टूडेंट को बताना सबके बस की बात नहीं है। एनीवे, आइए देखते हैं इस चीज को हम लोग। अब देखते हैं फोर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है पीवी में रिलेशन, पीवी गामा कांस्टेंट। पी क्या है प्रेशर, भी क्या है वॉल्यूम, गामा क्या है एडियाबेटिक इंडेक्स और एडियाबेटिक कंपोनेंट ऑफ गैस। तो इधर भी हम लोग भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी, बोथ साइड, रिप्रेजेंट बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिए बोथ साइड। मैं एक स्टेप वाइज आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा देखिए, रोक के देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। डी भी डी सी एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट के अगेन 0। देखिए स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहले पी, तो पी का भी क्या बचा, भी गामा प्लस पी ऑलरेडी हो चुका है, तो पी को बाहर कर देंगे। फिर प्रोडक्ट रूल लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, ये आपको पता होगा, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, डोंट वरी। जैसे डी यू और भी दोनों एक्स का फंक्शन है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, या कांस्टेंट भी हो तो
दिखा सकता है। पहले यू को हम लोग यू को बाहर कर सकते हैं, या यू को बाहर, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब जो ऑलरेडी जिसका हो चुका वो बाहर भी, और यू को करेंगे, एक को रख के कांस्टेंट करना। वहां पे ये था, मतलब भी गामा किसी को भी कर सकते, ऑर्डर का जरूरी नहीं है। पी को हम लोगों ने किया और भी कांस्टेंट रखा भी गामा को, फिर हम लोगों ने पी को बाहर किया और भी गामा किया। ठीक है, आइए देखते हैं फर्दर। ये डीपी बाई डीपी आपको पता है हमारा स्लोप देगा। यहाँ पे है भी गामा, इसको इधर किया मैंने, प्लस पी, और भी का भी के रेस्पेक्ट में आपको पता है फॉर्मूला, डी एक्स एन बाई डी एक्स, नथिंग बट एन एच एन माइनस वन। यहाँ पे होगा गामा भी गामा माइनस, बहुत सिंपली है, दैट्स इक्वल टू जी। एक दो स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको इधर लाइए, भी गामा टीपी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी गामा भी गामा माइनस वन। ठीक है, बस सिस्टम को इधर लाए और इसको अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। भी गामा को राइट साइड डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, माइनस पी गामा, इधर होगा अपन का भी गामा, यहाँ पे होगा भी गामा। ओके, अब या तो आप भी गामा को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, कैसे भी कीजिए। यहाँ पे माइनस पी गामा है, इसको नीचे लाते हैं, वन, ऑलरेडी भी गामा है, ये टर्म नीचे आएगा, क्या होगा इसका माइनस, तो माइनस गामा प्लस वन, कुछ ऐसा है ये, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन। तो अगर एक्स का पावर एन नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आपको पता है, आपको नहीं टेन पावर हाफ है। ये तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस पी गामा, इसको लोग नीचे किया, भी गामा, ये माइनस गामा और ये प्लस वन हो गया, तो गामा गामा कैंसिल। देखिए मैं यहाँ पे अपन लिखता हूँ ताकि फर्दर क्या मिला हम लोग को। सो वी हैव डीपी बाई डी भी माइनस गामा पी वन बाई भी का पावर वन, यानी भी बचा, यानी कि डीपी बाई डी भी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई, या इसको एक और स्टेप और लिख लीजिए आप, मैं रेफरेंस से लिखता हूँ, फाइनल डी पी बाई डी भी एडियाबेट, एडियाबेटिक लीजिएगा गामा, यहाँ पे माइनस पी बाई भी। तो ये स्लोप किसका आया, डीपी बाई डीवी एडियाबेट के लिए, और ये स्लोप ऑलरेडी किसका आया था, आइसोथर्म का लिए। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे है डीपी बाई डीवी इक्वल टू गामा माइनस पी बाई वी, ये माइनस पी बाई वी का है। तो देखिए यहाँ सब लोग लिख सकते हैं, ये आप देख लीजिए क्लियरली। हम इसमें यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो देखिए सही लिखेंगे, ये है क्या है, डीपी बाई डी भी और एडियाबेट, एडियाबेट गामा माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी क्या था, ये आइसोथर्म का स्लोप था, डीपी बाई डी आइसोथर्म का, इसको लिख सकते हैं हम लोग डीपी बाई डीवी एडियाबेटिक इक्वल टू गामा माइनस पी बाई वी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल। तो यहाँ से भी हम लोग को प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि स्लोप जो होगा एडियाबेटिक का, एडियाबेट कर्व का जो स्लोप होगा वो गामा टाइम्स ज्यादा होगा आइसोथर्म के स्लोप से, गामा टाइम्स ज्यादा। इसका मतलब क्या हम लोग का कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन एडियाबेट एडियाबेटिक कर्व will be steeper than isotherm isothermal कर्व, यानी कि आइसोथर्मल जो कर्व है उससे ज्यादा स्लोप किसका होगा, एडियाबेटिक कर्व का होगा।
तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग सारे थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे, उसके बाद इस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कि आपको कहाँ पे समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं फर्दर, कोई क्वेश्चन है, कोई भी थ्योरी है, उसको पोस्ट कीजिए, मैं तो वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तैयारी कर रहे हैं नीट जेई 11th में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।